तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो ये वीडियो में आज हम देखेंगे कि HTML में कमेंट्स क्या होते हैं, उसका यूज़ कई के लिए करते हैं और वो क्यों होते हैं। तो चलो देखते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले तो हमारे आपका जो भी फोल्डर रहेगा HTML का उसमें चल जाओ। उसमें जाने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक कर दो कहाँ पे भी और ओपन विच कोड कर दो। आप कौन सा भी एडिटर यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे विजुअल कोड VS कोड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसे ओपन कर रहा हूँ। अगर आप नोट पैड में कर रहे होंगे तो उसका तरीका अलग है, वहाँ पे उस वैसे तरीके से कर सकते हो। तो सिंपल मैं ओपन विच कोड कर दूंगा। इससे क्या होगा, मेरा जो भी फोल्डर रहेगा और फोल्डर की फाइल्स जो रहेंगी वो ये एडिटर के साथ खुल जाएंगी VS कोड के साथ। तो दोस्तों अब HTML में कमेंट्स क्या होते हैं। HTML में कमेंट्स हम इसलिए यूज़ करते हैं अगर हमें कौन से कोड को वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देना है और हम चाहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्राउज़र पे ना दिखे, उसका वहाँ पे कौन सा वजूद ना रहे। जब हम हमारा HTML का कोड रन करेंगे ब्राउज़र पे, तो वो टेक्स्ट का वहाँ पे कोई वजूद ना रहे, वो टेक्स्ट सिर्फ वहाँ पे दिखाने के लिए रहे जब हम कोडिंग करते हैं। तो उसके लिए वहाँ पे हम कमेंट्स यूज़ करते हैं। तो अब हम एग्जांपल देखेंगे। तो सिंपल मैं यहाँ पे एक बेसिक कोड खोल लूँगा, शिफ्ट और ये वाला सिंबल दबा के यहाँ एंटर मार दूंगा। अब ये डायरेक्ट आ जाएगा हमारा बेसिक कोड। अब ये कैसा आ रहा है, तो ये VS कोड की वजह से आ रहा है, तो यहाँ शॉक मत होना। तो सिंपल इससे क्या होता है, टाइम बच जाता है, इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ ये एडिटर VS कोड एडिटर। तो सिंपल ये होने के बाद अब मैं आ जाऊँगा बॉडी में। वो बॉडी में आने के बाद एंटर मारता हूँ। अब आपको पता है हम जो जो बॉडी में लिखेंगे तो पूरे एलिमेंट्स हमारे को वहाँ पे हमारे ब्राउज़र के ऊपर दिखेंगे। जैसे कि मैं H1 हेडिंग ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ वैभव, और यहाँ पे एक सिंपल पैराग्राफ ले लेता हूँ और यहाँ यादव लिखा हूँ। सिंपल इसे सेव कर देता हूँ और लाइव विच ओपन सर्वर कर लेता हूँ। तो इससे क्या होगा, हमारा जो भी ये प्रोग्राम रहेगा रन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं रन हो चुका है, हेडिंग्स ये हो गई और हमारे पैराग्राफ हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, अब सिंपल अब जब हम कौन सा जब हम कौन सा प्रोजेक्ट करते हैं तो वो बहुत बड़ा हो जाता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोड हो जाता है। तो हमारे को समझ में नहीं आता है कौन सा कोड कहीं के लिए कहीं के नहीं। तो उसके लिए हम वहाँ पे कमेंट यूज़ कर सकते हैं, वो स्पेसिफाई करने के लिए ये पर्टिकुलर कोड कहीं के लिए। तो सिंपल अब कमेंट कैसा यूज़ करते हैं, तो सिंपल आप सपोज मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे आप सिंपल अब कमेंट को हम ऐसे डिफाइन करते, ये लेस देन वाला सिंबल और ये वाला सिंबल आपको ये करना है और डबल डैश लगाना है। तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो तो, नहीं तो आपको ये पूरा टाइप करना पड़ेगा। तो ये दोनों के बीच में अब आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो टेक्स्ट वहाँ पे आपको ब्राउज़र पे नहीं दिखेगा। तो सिंपल अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ सिंपल आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ। अब वहाँ के आपके हिसाब से लिख सकते हैं दिस इज हेडिंग। तो मैं यहाँ पे क्या स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ये जो है ये वाली हेडिंग है। और यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, सेम वही चीज़ करेंगे हम, सॉरी, और हम बंद कर देंगे, सॉरी ये रह गया। तो सिंपल ये होने के बाद अब मैं यहाँ क्या करूँगा, दिस इज पैराग्राफ। तो यहाँ पे क्या, अब ये तो छोटा कोड है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा बड़ा कोड रहता है जब हम कौन सा प्रोजेक्ट करते हैं HTML में। तो वहाँ पे हमें ऐसे वहाँ दिखाना पड़ता है ये पर्टिकुलर कोड कहीं के लिए है और ये कहीं के लिए है, फिर तो बाद में समझ में नहीं आता, बहुत ज़्यादा कोड हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम कमेंट यूज़ कर सकते हैं HTML में। तो कुछ इस प्रकार आप ये यहाँ पे लिखे आ रहा है, हम बॉडी टैग के अंदर ही लिखे आ रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मैं जैसे ही सेव करूँगा तो यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर कर दूंगा, हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। अब हमने वो जो लाइन लिखी है उसका इफेक्ट यहाँ पे नहीं गिरेगा और वो ब्राउज़र को समझेगा भी नहीं वो क्या है क्या नहीं। तो वो सिर्फ जब हम डेवलपर काम करते हैं HTML में, तो हमारे को समझना ये लाइन या फिर ये कोड हम कहीं के लिए लिखे आला है, तो वो स्पेसिफाई करने के लिए हम वहाँ पे HTML में कमेंट लिखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली हटा देता हूँ, यहाँ से कमेंट हटा देता हूँ और मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। तो अब ये जो टेक्स्ट है वहाँ दिखेगा, क्यों तो हमने वहाँ पे उससे हटा दिया है कमेंट से। तो सिंपल मैं यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर आ चुका है, क्योंकि बॉडी के अंदर लिखे आला था। तो बॉडी के अंदर जो जो लिखे आला रहता है वो यहाँ पे ब्राउज़र के ऊपर सब दिख लेता हो, तो आपको पता ही है। तो ये कुछ इस प्रकार का ये था। अगर आप चाहते हो कौन से कोड को स्पेसिफाई करना कि ये कोड ये इसके लिए है, तो आप वहाँ पे कर सकते हो। आप कभी कभी क्या होता है, आप प्रोजेक्ट बनाते हो और आप आगे चल के वो प्रोजेक्ट दूसरे को दे देते हो, तो आपको तो पता रहता है वो प्रोजेक्ट में कोड कहीं के लिए कहाँ पे है कैसा है, लेकिन वो जो बंदे को आपने दिए वो बंदे को तो पता नहीं रहता है ना ये कोड कहीं के लिए कैसा है, उसको बहुत वहाँ पे दिक्कत होती है और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है।
तो इसलिए जब हम कौन सा भी कोड करते हैं HTML में, जहाँ बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है, तो वहाँ पर हम ऐसी स्पेसिफाई कर सकते हैं ऐसे HTML कमेंट्स के लिए। अब हमने ये एक लाइन में लिख दिया, अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल लाइन। अब आप यहाँ पे इसके अंदर जितना भी जो भी कुछ भी लिखो, अब इसके अंदर अब ये हम क्या करेंगे, पैराग्राफ टैग लिख लेंगे। तो पैराग्राफ टैग लेके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कितना भी कुछ भी लिखो, यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ब्राउज़र को कुछ पता ही नहीं है। सेव कर दूंगा, इसे रन कर दूंगा। देखिए अब ये तो ऊपर वाला आ रहा था, इसे उड़ा देता हूँ मैं, सेव कर देता हूँ, ख़त्म। अब ये इसके अंदर, ये ओपनिंग के अंदर और क्लोजिंग के अंदर आप कितना भी टेक्स्ट लिखो या फिर कौन से भी टैग लिखो, वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होंगे ब्राउज़र के ऊपर। सिर्फ HTML का इतना काम रहता है। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कमेंट करके बता देना, और इसे ईजी समझाने की कोशिश करूँगा। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो था। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।